बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस दफ़ा एक बीवी और एक मियाँ दोनों के अलग अलग ख़यालात हैं, दोनों के अलग अलग मसाइल हैं, पर आपके लिए हैं बड़े कारामत। हर वो दिल जो दूसरे की गलती से सीख ले बड़े फ़ायदे में रहता है। गलती करके सीखना ये एक आदत है, बहुत से लोगों की होती है, पर अक्लमंदों की नहीं। दानिशमंद वही है, लड़की भी और लड़का भी, जो उस गलती को दोहरा के अपना हाथ ना जलाए। इंसाफ ने कहा है, इस्माइल इनका नाम है और उम्र उनकी है 38 साल। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से जहेज़ नहीं लिया और मैं ये चाहता था कि मेरे घर को आके वो खुशी का और चैन का और मोहब्बत का मरकज़ बनाए, पर उसके अंदर से इतना तकब्बुर है, वो नहीं जाता। कोई चीज़ लेनी हो वो कहती है अच्छा मैं ले आती हूँ। घर में भीगती नहीं है, घर की चीज़ों को ओन नहीं करती, उसकी सुई कहीं अटक जाए तो फिर अटकी रहती है, फिर किसी की सुनती नहीं है। और मैं नाराज़ होकर घर छोड़ के चला जाता हूँ ऑफिस। वापसी पे भी वो वहीं अटकी हुई होती है, उसकी सुई को वहाँ से हिलाना मुमकिन नहीं होता। हालांकि अभी वो उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस आदत से मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरा, मेरी बीवी तलखी पे भी ऐसे चुटकी में आमादा हो जाती है, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं होने देती, सॉर्ट आउट करती भी नहीं है। ख़राब करने का उसको बहुत मलका हासिल है। मलका हासिल होने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी को महारत हो। और दूसरा, वो कहते हैं कि मैं उसे किसी बात पे कन्विंस नहीं कर सकता। और आखिरी बात जो उन्होंने कहा है कि वो सुबह उठती नहीं है, रात को ये बहाना करके कि रात को बच्ची जगाती है, मैं क्या करूं। तो बच्ची, सब लोगों के बच्चे हैं, जागते हैं, बीवियां उनको संभालती हैं, लेकिन उस वजह से ये तो नहीं हो सकता कि सुबह आप अपने मियाँ को नाश्ता भी ना दो, बैठी भी ना दो, सुबह उसकी चीज़ों को एंटरटेन भी ना करो और कंबल के अंदर मुंह दे के लेटे रहो। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं रूह तक उससे नाराज़ हूँ। ये एक मियाँ ने अपनी बीवी, उस बीवी के बारे में कहा है जो उसके बच्चे की माँ भी है। आप सोच सकते हैं कि उस गरीब की ज़िंदगी कितनी तंग होगी, कितनी अजियत उसको हो रही होगी। दूसरा, वो ये कहता है कि मेरी माँ और बहनें वो दोनों प्रॉब्लम नहीं करती, मुझ पे तरस खाती हैं, मेरे साथ हमदर्दी का इज़हार करती हैं, चूँकि जो सामने हो रहा होता है वो उन्हें नज़र आ रहा होता है। खातिन हज़रात, इसके मुकाबले पे दो ख़वातीन ने अपने मियाँ की शिकायत की है। एक ने कहा कि मेरी लव मैरिज है, मेरा मियाँ बहुत खूबसूरत है, शानदार है, हम दोनों लंबी वॉकों पे जाते हैं, लंबी ड्राइव पे जाते हैं, मेरा वो ऐसे ख्याल करता है जैसे महबूबा का ख्याल करता है, लेकिन रात को वो देर तक, अच्छा उसका मियाँ का जो बिज़नेस है वो फार्मेसी का बिज़नेस है, तो उसमें देर तक बैठता है, मेरे बावजूद कहने के, लड़ने के, 1 बजे से पहले घर नहीं आता। तो मैंने उसे कहा, अल्लाह की बंदी, जो दिन की डिस्पेंसरियाँ होती हैं या फार्मेसियाँ होती हैं, इनका ताल्लुक़ सरकारी हॉस्पिटल के आसपास होता है। जितना शाम होती जाती है, शाम भीगती जाती है, तो फिर फार्मेसी का बिज़नेस आगाज़ होता है। चूँकि सारे डॉक्टर शाम को क्लिनिक करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक उसी वक्त सजते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसी वक्त सरगर्म होते हैं और डॉक्टर लिख के धड़ाधड़ लिख रहे होते हैं। तो सारा बिज़नेस, फार्मेसी का बिज़नेस, अपने सर्विस कहें, बिज़नेस कहें, ये रात गए तक चलता है। कुछ लोग तो 12 बजे तक बैठते हैं, कुछ 2 बजे तक बैठते हैं। जो हॉस्पिटल के आसपास हैं वो सारी रात खुले रहते हैं। इनके मियाँ 12 बजे फार्मेसी बंद करते हैं। अब फार्मेसी बंद करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि आपने फौरी तौर पर ताले लगाए घरों को चले गए। जो चीज़ें कम हुई होती हैं आपने वो नोट करनी होती हैं। सुबह की शिफ्ट वालों को ऑर्डर देने होते हैं, या रात आप उसी वक्त उसको SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ताकि सुबह वो माल पहुंच जाए। जो भी अच्छा बिजनेस होगा उसमें आप गैप नहीं अफोर्ड कर सकते। सो आपको यू नीड टू, आप उसकी प्लान करते हो इन एडवांस, ताकि वो चीज़ें वक्त पे ग्राहक आके कहे फलां इंजेक्शन चाहिए और आप पास ना हो, तो वो जो जिस मुंह से आप इनकार करोगे, आपकी सारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट जो मुझे उस खातून को कहना था और समझाना था, और उसको मैंने समझाया कि बीवी सारी मोहब्बत अपनी जगह पे, सारा प्यार अपनी जगह पे, लेकिन याद रखिएगा मियाँ की जेब खाली होगी तो हर चीज़ फुर्र से उड़ जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे खुला पानी हो और ऊपर से तपती हुई धूप हो, सब उड़ा जाता है, फिर नीचे शराब बचता है। ज़िंदगी में मर्द की जेब और मर्द का अकाउंट हमेशा भरा रहना चाहिए। और हम मर्द जो है वो
गैरतमंद भी होता है, खुददार भी होता है, इज्जतदार भी होता है। वो लोगों के पैसों से, मांगे हुए पैसों से, उधार के पैसों से ज़िंदगी नहीं चलाता। वो कमाता है ज़ोर बाजू से। रब ने उसको अक्ल दी होती है, दानिश दी होती है, इल्म दिया होता है, उसी को, या वो नौकरी करता है, एक लिमिटेड पैसे कमाता है, या बिजनेस करता है, तो बिजनेस में आपको अपना आप इन्वेस्ट करना होता है। जिन बीवियों के मियाँ खुशबख्ती की इस मंजिल पे हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा, ये नौकरी से 27 गुना अच्छा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, 2 हदीस हैं जिनमें फिगर आए हैं। एक में ये है कि अगर 30 हिस्से हों तो 27 हिस्से रिस्क इसमें है बिजनेस में, और 3 हिस्से नौकरी में। दूसरी में है कि 9 हिस्से बिजनेस में, 1 हिस्सा जॉब में। जिनकी नौकरियां होती हैं वो कभी करोड़पति और लखपति नहीं बन पाते। वो बेचारे डे टू डे बिजनेस करते और डे टू डे घर के अखराजात को संभालते ही गुजर जाते हैं। जब जब आपने अमीर होना है, जब जब आपने ज़िंदगी को उम्दगी से चलाना है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, और मियाँ की आंखों में इत्मीनान भी चाहिए, और जेब भी भरी होनी चाहिए, तो पापा बिजनेस में वो कोई क्यों उसको कमा के देगा? 10 मुलाजिम रखे हुए हों, जब तक वो खुद सर पे नहीं बैठेगा, ही ऑट टू बी देयर, ही शुड बी देयर, सबसे आखिर में निकलना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए। और उस दौरान आपको अपने मियाँ का दिल जीतना चाहिए, उसके लिए खाना भेजना चाहिए, उसके साथ काम करने वालों के, या इवन उसके दोस्त आके बैठे हों, उनके लिए खाना भेजना चाहिए। ये 2-3 केसेस में ये हुआ कि बीवियों ने मुझे ये बताया कि हमने मियाँ से नाराज़ होकर, रूठ के उसका खाना बंद कर दिया ताकि हमारे खाने को मिस करे। अल्लाह की बंदियों, खाना नहीं छोड़ा जा सकता, वो कहीं और से आने लग जाएगा, लाइक बाज़ार से आ जाएगा, ऑर्डर कर देगा, पर फिर क्या होगा, उसके यहाँ पे दर्द शुरू होगी। चूँकि आपके घर का मुनासिब मिर्च वाला खाना खाते खाते उसका मैदा ठीक है, अगर खुदा ना खासा मैदे में अल्सर हो गया बाहर की मिर्चें खाने से और मुरगन खाने से, तो फिर सारी उम्र ये मैदे का अल्सर नहीं जाता। ना तो मैदे के अंदर कोई डॉक्टर घुस सकता है, ना दवाई घुस के जाके उसको ठीक करती है। ये इतने मैंने अपने दोस्तों को इस अजाब में पड़े देखा है कि जिनको मिर्चें खाने का बड़ा शौक़ है। एक और बीमारी होती है बाहर की खाने से और मिर्चें खाने से, इवन जिसका जिक्र करते हुए हम शर्माते हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते कि वो बीमारी है, पर वो भी ऐसे ही ख़वातीन की वजह से या कभी कभी मर्दों के चटखोरेपन की वजह से वो होती है, जो बाहर के ज़्यादा मर्चीले और मुरगन खाने खाते हैं, उनको होती है। तो इस खातून को मैंने समझाया कि अपनी मियाँ की खुशी से, उसकी ज़ात से, उसके काम से मत खेलो। ये कोई लाड नहीं है, और ये कोई मोहब्बत का इजहार भी नहीं है कि उसका खाना बंद कर दिया। उसके दोस्त अगर आए, पहले वो कह देता था कि मेरे दोस्त आए, खाना भिजवा दो, और ये भिजवा देती थी। अब वो कहती मैं नहीं भेजती, ठीक है जो मर्ज़ी करता है, जो मर्ज़ी बहाना। अब आपकी वजह से उसके दोस्तों में उसकी हेटी होगी। हेटी कहते हैं बेइज्जती को। ये हेटी आपकी वजह से तोहफ़ा है अपने मियाँ को, कि जिसका पहले वकार बना हुआ था कि इसकी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। इन दोनों केसेस में जो रिज़ल्ट मैंने निकाला, क्या आप भी वही रिज़ल्ट निकाल रहे हैं? मियाँ के दिल से उतरने के आसान नुस्खे अगर जानने हैं तो कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, कोई किताब भी नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जैसे एक खातून ने मुझे लिखा कि आपके गुस्से वाले कोर्स की क्या कीमत है, तो मैंने उन्हें फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह की बंदी, मेरे गुस्से का कोर्स नहीं है, वो एंगर मैनेजमेंट का कोर्स है। और उसकी जो कोर्स जितने भी हैं जो नए आ रहे हैं, इनकी इंट्रोडक्टिव फ़ीस जो है 2000 है। अभी माशाल्लाह जो हमारा नया कोर्स है बॉडी लैंग्वेज का, ये बहुत उम्दा है, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। इनफैक्ट दूसरे को समझना चाहिए वो क्या कह रहा है। वो आपका मियाँ हो सकता है, वो आपकी बीवी, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। सुने बिना, उसके दिल में झांके बिना, उसके लफ्ज़ों को आप तक पहुँचे बिना, उसकी शख्सियत से, उसके उठने बैठने से आपको पता चलना चाहिए। जितना उम्दगी से आप अपने बच्चों को और ख़ुद सीख लोगे दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को, उतने ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। इसी तौर पे आपकी अपनी जो बॉडी है, आपके अपने जो मैसेजेस हैं खुशी गमी के, ये कैसे उम्दगी से देने हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ये याद रखिएगा, लफ्ज़ हम बोलते हैं 13%, 87% हमारी आँखें, चिक्स, होंठ, हाथ, ये एक एक चीज़ मूव कर रही होती है। यानी आप, अगर मैं हाथ बांध के खड़ा से बात कर रहा हूँ और चेहरा मेरा बिल्कुल पोपला सा हुआ हो, मुंह फूला हुआ हो, यूँ करके, तो उसका मैसेज कुछ और होगा। जब मैं आपसे बात दिल की करूँगा तो एक्सप्रेशन चेहरे पे
और तरह के होंगे, हाथों के एक्सप्रेशन भी और तरह के होंगे। इनफैक्ट ये कोर्स सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आमतौर पे वो चीज़ें जो नए अहद में आ रही होती हैं हमारी ज़िंदगी में, लोग लाखों रुपया खर्च करके अपने अदारों में अपने मैनेजर्स को और अपने वो लोग जिन्होंने स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिन्होंने हुक्मरानी करनी है, जिन्होंने आगे लेके चलना होता है, उनको सिखाया जाता है। तो आपको इन थोड़े से पैसों में सीखना चाहिए। बार बार लोगों के चूँकि आ रहे होते हैं, तो इसका आसान तरीका होता है कि आप अपना ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और नाम, 3 चीज़ें आपने हमको भेजनी है, व्हाट्सएप करनी है, और साथ ही उसकी रसीद भेज देनी है कि पैसे मैंने जमा करा दिए। और वो अकाउंट नंबर दिया हुआ होता है हमारा, इजी पैसा का और जैज़ कैश का, दोनों का एक ही अकाउंट नंबर है। ये हमारा फ़ोन नंबर है और अकाउंट नंबर यही है 0300-946-8746। उस पर पैसे जमा कराइए, रसीद उसकी फ़ोटो बनाइए, साथ अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप भिजवा दीजिए। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे। दिक्कत कहीं कहीं होती है अमारात में, वहाँ शायद पाबंदी है, तो उसके लिए हम ये करते होते हैं कि हम उनको पूरा कोर्स अलग से भिजवा देते हैं। और वरना हर कोर्स के आखिर में सवालात हैं, टेस्ट होते हैं। अभी माशाल्लाह हमारी टीम ने एक और अच्छा काम ये किया कि कोर्स के आखिर में सनद भी जारी कर दी है। यानी व्हेन एवर यू विल कंप्लीट द कोर्स यू विल गेट अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो आप उसका अच्छा सा कार्ड में प्रिंट लीजिए, फ्रेम कराइए, अपने पास रखिए। यू विल एंजॉय दैट। आप अपने, अच्छा हाँ, ये जो गुस्से वाला है, ये इस बात को याद रखिएगा, ये एंगर मैनेजमेंट का है, मेरे गुस्से वाला कोर्स नहीं है। आप लोग सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। क्योंकि आप खुश होंगे तो आपके प्यारे खुश होंगे, आपके मियाँ खुश होंगे। ये जिन जालिमों के दिल सख्त हुए हैं और वो ज़िद करती हैं, तो ज़िद से घर टूट जाते हैं। पहले दिल टूटता है, फिर रिश्ते टूटते हैं। और जो साथ वाले लोग होते हैं वो फिर कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आता, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि आपकी ज़िद की वजह से उनका बेटा कितना तंग होता है। और जिन ज़िद्दी लड़कियों ने, चाहे वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हों, जो मियों के खाने बंद करती हैं, जो मियों की खुशी के दरवाज़े बंद करती हैं, फिर हौले हौले वो उनके दिल का दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं। एक बात याद रखिएगा, एक मर्द के लिए 25-26 लड़कियां हैं अवेलेबल। आप तंग करोगे तो रास्ता खुला है, फिर बाद में रोती रहोगे, फिर मेरे पास आओगे, मेरा मियाँ बड़ा मोहब्बत करने वाला था, झूठा निकला, बेवफा निकला। बेवफा शवफा कोई नहीं निकला, आपने तंग किया तो उसने एक और दरवाज़ा खोल लिया, जायज़ दरवाज़ा खोल लिया। ऐसी लड़की का वो गरीब ख्वाब तो लेके जी सकता है ना, कि जो उसको तंग ना करे, जो उसको ख्वार ना करे। तो अच्छी लड़कियों और बुरी बीवियों कि जो अपने मियों के दिल तोड़ती हो और उनको आजमाइश में मुब्तला करती हो, उनकी दिल की सीढ़ियों पे बैठा करो, वहाँ लुढ़कती हुई नीचे ना आया करो इन ज़िद्दों से और बुरी और सख्ती वाले जुमलों से। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।